गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम संस्कृत की पुस्तक संकल्पम भाग 2 में चतुर्थ पाठ है मतिः एव बलात् गर्यसि पढ़ेंगे। मतिः का अर्थ होता है बच्चों बुद्धि, एव ही बलात् बल से या शक्ति से, गर्यसि श्रेष्ठ होती है। इसका अर्थ है कि बुद्धि ही बल से श्रेष्ठ होती है, अर्थात बुद्धि बल जो है, बुद्धि बल शारीरिक बल से श्रेष्ठ होता है। बच्चों, यह पाठ हम पुस्तक के माध्यम से पढ़ेंगे और इस पाठ को पढ़ने से पहले बच्चों हम इसके कठिन शब्द देख लेते हैं, जिससे कि हमें इस पाठ की हिंदी समझने में या इस पाठ को समझने में आसानी रहेगी। देखिए बच्चों, इसके शब्दार्थ। तड़ागह माने तालाब, संस्कृत में तड़ागह है, हिंदी में तालाब। तालाब को संस्कृत में तड़ागह बोलेंगे। शशकः यानी कि खरगोश। विवरेशु बिलों में, विवरेशु यानी कि बिल जो होते हैं बिलों में। वन्य जंतवः यानी कि जंगल के जीव, वन्य जंतवः जंगल के जीव, जंगल के जीव। वराकः बेचारे। पादाघातैः पैरों के आघात से। ये वराकः यानी कि बेचारे, पादाघातैः यानी कि पैरों के आघात से, पैरों की चोट से। अंके यानी कि गोद में। दूतः सेवक, मतिः बुद्धि। तो ये हमारे इसके कठिन शब्द हैं जो हमारे पाठ में आएंगे और इनको समझने से हमें पाठ को समझने में आसानी रहेगी। आइए बच्चों, अब हम इस पाठ को पुस्तक के माध्यम से पढ़ते हैं। पेज नंबर है बच्चों 18। ये बच्चों, अब हम अपना पाठ आरंभ करते हैं। ये देखिए, चतुर्थ है पाठ है, यानी कि 4th चैप्टर। मतिः एव बलात् गर्यसि, अर्थात बुद्धि ही बल से श्रेष्ठ होती है। ये देखिए, शिक्षण बिंदु क्या है इसका बच्चों, कि बुद्धि बलम शारीरिक बलात् श्रेष्ठतरम भवति। बुद्धि बल शारीरिक बल से श्रेष्ठ होता है। एकस्मिन् वने एकः तडागः आसीत्। एक वन में या जंगल में एक तालाब था। एक वन में एक तालाब था। तडागस्य तटे शशकः विवरेषु वसन्ति स्म। तालाब के तट पर खरगोश बिल में रहते थे। विवरेषु यानी कि बिल, जो उनका घर होता बना के रहते, बिल बना के रहते हैं। तो शशका यानी कि खरगोश, तड़ाग माने तालाब। तो तालाब के किनारे या तट पर खरगोश बिल बनाकर या बिल में रहते थे। ये देखिए बच्चों, ये है ना बिल में, ये देखिए खरगोश हैं, ये तालाब है। चलिए, एकदा वर्षायाः अभवात् वन्यजन्तवः दुखिताः अभवन्। एक बार वर्षा की कमी से, अभावात यानी कि कमी से, वन्य जंतवः यानी कि जंगल के जीव दुखी हुए। एक बार वर्षा की कमी से जंगल के जीव दुखी हुए। एक है गज समूह सब यूथपतिम अवदत्। एक हाथियों के, गज माने हाथी, समूह माने कि झुंड ने, एक हाथियों के झुंड ने, सब माने अपने, यूथपतिम यानी कि स्वामी या सरदार से, अवदत् कहा। एक हाथियों के झुंड ने अपने स्वामी या सरदार से कहा, अपने स्वामी से या अपने सरदार से कहा। स्वामी या सरदार बात एक ही है बच्चों। तो एक हाथियों के झुंड ने अपने सरदार से कहा, स्वामी जलस्य अभावात् वयं जीवितुं न समर्था स्मः। स्वामी, जल की कमी से वयं हम सब जीवित रहने में समर्थ नहीं हैं। स्वामी, जल के अभाव से या जल की कमी से हम सब जीवित रहने में समर्थ नहीं हैं। भवान शीघ्रं कोऽपि उपायः करोतु। भवान, आप, शीघ्र ही, जल्दी, कोऽपि कोई भी, उपाय करोतु करिए, आप शीघ्र ही
कोई भी उपाय करिए। ये देखो ये क्या है। यूथपति ही विचिंत्य अवदत्, सरदार ने या स्वामी ने विचार करके कहा। यूयम चिंताम मा कुरुत, तुम सब चिंता मत करो। वने जलपूर्णम तड़ागम अन्विष्यामि, मैं वन में जल से भरा हुआ तालाब ढूंढूंगा। तुम सब चिंता मत करो, वन में जल से भरा हुआ तालाब ढूंढूंगा। यूथपति ही वनम गत्वा एकम जलपूर्णम तड़ागम अपश्यत, यूथपति यानी कि सरदार ने वन में जाकर एक जल से भरा हुआ तालाब अपश्यत देखा। सरदार ने या स्वामी ने वन में जाकर एक जल से भरा हुआ तालाब देखा। ये देखिए। गज समूह तम तड़ागम दृष्ट्वा प्रसन्नः अभवत्, हाथियों का झुंड उस तम माने उस, तड़ागम मैंने बताया, तड़ागम माने तालाब, हमने शब्दार्थ में ही पढ़ा था बच्चों। तो गज माने हाथी, समूह माने झुंड, हाथियों का समूह उस तालाब को दृष्टवा देखकर प्रसन्न हुआ। प्रसन्ना ते प्रतिदिनं जले प्रविश्य जलपानम जलक्रीडार्थम च कुर्वन्ति स्म, प्रसन्न वे प्रतिदिन जल में प्रवेश करके जलपान और जल क्रीड़ा करते थे। अर्थात प्रसन्न वे कौन, हाथियों का झुंड, प्रसन्न वे प्रतिदिन जल, ते माने वे प्रतिदिन, रोजाना, प्रतिदिन, प्रसन्न वे प्रतिदिन जल में प्रवेश करके जल पीते थे और जल में खेल करते थे, जल क्रीड़ा करते थे। आप ऐसे भी कह सकते हैं। ये देखिए, जलपान करते थे और जल क्रीड़ा करते थे, ऐसे भी कह सकते हैं। जल पीते थे और जल में खेल करते थे, ऐसे भी कह सकते हैं। बहि आगत्य तटे इतस्ततः भ्रमन्ति स्म, बहि बाहर, आगत्य आकर, तट पर, इतस्ततः इधर उधर, भ्रमन्ति स्म घूमते थे, बाहर आकर तट पर इधर उधर घूमते थे। तेषां पादाघातैः अनेके शशकः मृतः अन्ये च दुखिताः अभवन्, तेषाम उनके, पादाघाती पैरों के आघात से, शब्दार्थ में भी आया था बच्चों। तो उनके पैरों के आघात से, किनके, हाथियों के, आघात यानी कि चोट से, बहुत बड़े होते हैं ना हाथियों के पैर भी, हाथी खुद ही काफ़ी बड़ा होता है। तो उनके पैरों के आघात से या पैरों की चोट से अनेकी शशका, अनेक खरगोश मर गए, अन्य च दुखिता अभवन, और दूसरे अन्य जो है दुखी हुए। उनके पैरों के आघात से अनेक खरगोश मर गए और अन्य दुखी हुए। पादाघाती पैरों की चोट से, तेषाम उनकी, किसकी, हाथियों की। देखिए ये दब के मर गए और ये जो है ये, और अन्य दुखी हैं। ये देखो, ये देखिए, आगे चलते हैं। परिवारम दुखी विलोक्य है विजय नाम वृद्ध है शशक है आवदत, परिवार को दुखी विलोक्य देखकर, परिवार को दुखी देखकर विजय नाम के वृद्ध खरगोश ने कहा। यूयम, ये देखो ये, यूयम माँ चिंतित, तुम चिंता मत करो, तुम सब चिंता मत करो। यूयम मतलब तुम सब, माँ मत करो या ना करो, चिंतित चिंता मत करो, तुम सब चिंता मत करो या तुम सब चिंतित मत हो। अहम सब बुद्धि कौशलेन गजान दूरम करिष्यामि, मैं अपनी बुद्धि कौशल से, अपनी बुद्धि के कौशल से हाथियों को दूर करूँगा, मैं अपनी बुद्धि के कौशल से या बुद्धि कौशल से हाथियों को दूर करूँगा। ये देखिए, ये मर गए थे, ये दुखी थे, ये पैरों के नीचे दब गए, देखो, तो दबने से ये देखो मर गए और ये दुखी थे। तो तब विजय नाम के वृद्ध खरगोश ने अपने परिवार को दुखी देखकर कहा कि तुम सब चिंता मत करो, मैं अपनी बुद्धि कौशल से हाथियों को, गजान माने हाथियों को दूर करूँगा। आगे देखते हैं। एकस्मिन् दिने गजः जल क्रीडार्थम तत्र आगच्छन्, एक दिन हाथी, गजहा ज़्यादा हाथी ना, सभी ये झुंड है हाथियों का, गजहा आया है इसलिए कि एक दिन हाथी जल क्रीडार्थम, जल में खेलने के लिए या जल क्रीड़ा करने के लिए, तत्र आगच्छन् वहाँ गए। सूर्यास्त समय शशकः विजयः पर्वतम आरूह्य उपाविशत, सूर्यास्त के समय यानी कि जब सूरज छिपते हैं, सूर्यास्त के समय खरगोश विजय पर्वत के ऊपर आरूह्य उपाविशत, चढ़कर बैठ गया।
या बैठा। सूर्यास्त के समय खरगोश विजय पर्वत के ऊपर आरोही है मतलब चढ़कर, उपाविशत बैठ गया या बैठा। यदा गजः तत्र आगच्छन् तदा सः उच्चैः अवदत्। जब हाथी वहाँ आए तदा सः उच्चैः अवदत्, तब वह जोर से बोला। अरे दुष्टः गजः अहम चंद्रदेवस्य दूतम अस्मि। अरे दुष्ट हाथियों, मैं चंद्रदेव का दूत हूँ। देवस्य आदेशः अस्ति यत् अहम शशकान् पुत्रवत् पालयामि सदैव अंक्य के धारयामि। कि अरे दुष्ट हाथियों, मैं चंद्रदेव का दूत हूँ। देवता का आदेश है कि मैं खरगोशों को पुत्र के समान पालता हूँ और सदा उन्हें अपनी गोद में धारण करता हूँ। अतएव मम अपरम नाम शशांक इति अस्ति। इसलिए अतएव मतलब इसलिए, मम मेरा, अपरम दूसरा नाम शशांक इस प्रकार है। इसलिए मेरा दूसरा नाम शशांक है। शशांक ऐसा है। गजः ध्यानेन शृण्वन्ति स्म। गजः ध्यानेन शृण्वन्ति स्म। हाथी ध्यान से सुनते हैं। फिर से देख लीजिए बच्चों इसका कि गजः ध्यानेन, हाथियों ने ध्यान से, शृण्वन्ति स्म सुना, हाथियों ने ध्यान से सुना। शशकः अग्रे आवदत्, खरगोश आगे बोला। इदानीं यूयं सर्वे सपादैः शशकान् मारयत्। इदानीं यूयं कि तुम सबने, यूयं तुम सबने, सर्वे सपादै, यूयं सर्वे सपादै तुम सबने अपने पैरों से, सपादै अपने, समान अपने, पादे मन पैरों से, शशकान् मारयत् खरगोशों को मारा। तुम सबने अपने पैरों से खरगोशों को मारा। अतः अहम कुपितः अस्मि, इसलिए मैं क्रोधित हूँ। कुपितः क्रोधित, अस्मि हूँ, इसलिए मैं क्रोधित हूँ। शीघ्रं भवद्भ्यः दंडम दास्यामि, शीघ्र ही या जल्दी ही आप सभी को दंड दूंगा या तुम सभी को दंड दूंगा। कौन कह रहा है ये? विजय कह रहा है। लेकिन विजय किसकी बात बता रहा है? कि चंद्रदेव कह रहे हैं ऐसे। विजय कह रहा है कि चंद्रदेव का कहना है ये। विजय कह तो रहा है लेकिन किसकी बातें कह रहा है? चंद्रदेव की। ये चंद्रदेव ने ऐसा कहा है। भयभीतः यूथपतिः दूतम आवदत्। भयभीत डरे हुए सरदार ने दूतम अवदत्, दूत से कहा। दूत कौन बन रहा था? विजय। ये शशके विजय जो था, ये कह रहा था ना कि मैं चंद्रदेव का दूत हूँ, तो उन्होंने मुझसे ऐसे से कहा है। तो ये जो बोल रहा है, कह रहा है चंद्रदेव की बातें हैं, मेरी नहीं, मैं तो दूत हूँ उनका। तो भयभीत यूथपति ही, डरे हुए सरदार ने दूत से कहा, हे मित्र अज्ञानेन वयम एवं अकुर्म, कि हे मित्र अज्ञानता के वश ही, अज्ञानता के कारण ही हम सब से अकुर्म, यह गलत काम या बुरा काम हुआ। हे मित्र अज्ञानता के कारण ही हम सबसे यह गलत कार्य हुआ। न पुनः भविष्यति एषः अपराध है, फिर से या दोबारा भविष्य में ऐसा अपराध नहीं होगा। फिर से भविष्य में फिर से ऐसा। इदानीं का आज्ञा अस्मभ्यम, इदानीं अब क्या हमारे, अस्मभ्यम हमारे लिए क्या आज्ञा है। मंदम मंदम विहस्य विजयः अकथयत्, धीरे धीरे हंसकर विजय बोला या धीरे धीरे हंसकर विजय ने कहा। सावधानेन शृणु, सावधानी पूर्वक सुनो। स्वामी चंद्रदेवस्य संदेशः अस्ति, स्वामी चंद्रदेव का संदेश है। यत् कि यदि यूयं कल्याणं वांछत तर्हि अस्मात् स्थानात् दूरं गच्छत, कि यदि तुम सब कल्याण चाहते हो तो इस स्थान से दूर जाओ। पुनः अत्र
पुनः अत्र कदापि न आगमिष्यथ, और दोबारा यहाँ कभी मत आना, कभी नहीं आना। तड़ागम प्रति निर्दिश्य विजयः अवदत्, तालाब की ओर संकेत करते हुए, निर्देश करते हुए विजय ने कहा, या तालाब की ओर निर्देश करते हुए विजय बोला। पश्यत पश्यत, देखो देखो, तड़ागे क्रोधेन कंपमानम चंद्रदेवस्य मुखम पश्यत, तालाब में क्रोध से कांपते हुए चंद्रदेव के चेहरे को या मुख को देखो। तम प्रणम्य शीघ्रम यूयम दूरम गच्छत, तम उनको प्रणम्य प्रणाम करके, उनको प्रणाम करके शीघ्र ही तुम सब दूर जाओ। गजराजः जले चंद्र प्रतिबिंबम दृष्ट्वा भीतः अभवत्, गजराज यानी कि हाथियों का राजा जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर डर गया। फिर से देख लीजिए, गजराज यानी कि हाथियों का राजा जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब को, चंद्रमा की परछाई को या छाया को देखकर भयभीत अभवत हुआ। सह परिवारेण सह शुंडम उत्थाय चंद्रदेवम नत्वा तत्र दूरम आगच्छत, वह परिवार के साथ शुंडम उत्थाय, सूंड को उठाकर, चंद्रदेवम नत्वा, चंद्रदेव को नमस्कार करके, प्रणाम करके, तत्र दूरम आगच्छत, वहाँ से दूर गया या चला गया। वह परिवार के साथ सूंड को उठाकर चंद्रदेव को नमस्कार करके वहाँ से दूर चला गया या गया। तत्पश्चात शशका सुखेन तत्र आवसन, इसके बाद खरगोश सुख से वहाँ रहने लगे या रहते थे। तत्पश्चात शशका सुखेन तत्र आवसन, इसके बाद खरगोश सुखपूर्वक वहाँ रहने लगे। अतः सत्यम उक्तम, अतः सत्य ही कहा गया है। मति ही एव बलात् गर्यसी, बुद्धि ही बल से श्रेष्ठ है। ये देखिए बच्चों कि बुद्धि ही बल से श्रेष्ठ है, बुद्धि बल से बड़ी होती है। बुद्धि बल से, अब ये खुश हो गए और खुशी पूर्वक वहाँ रहने लगे। ये देखिए बच्चों, आज ही हमारा पाठ पूरा होता है। मैं इसकी आपको बुक वर्क और प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगी। आप अपना वर्क कंप्लीट रखिएगा। तो अपनी बुद्धि के बल से विजय नामक खरगोश ने सभी हाथियों को दूर भगा दिया और परिवार के साथ और सारे खरगोश बड़े सुखपूर्वक वहाँ रहने लगे।